नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। दोस्तों, सैमसंग ने वन UI 5 का बीटा अपडेट रिलीज कर दिया है और उसमें कई सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया है। उसमें से ही एक शानदार फीचर है जो है गेस्ट मोड, मतलब कि मल्टीपल यूजर मोड। आप एक ही फोन में अलग अलग अकाउंट के साथ अपने फोन को यूज कर सकते हो, मतलब कि अलग अलग प्रोफाइल सेट कर सकते हो। ये जो है आपका प्राइमरी अकाउंट। इसके अलावा अगर आपको सेकेंडरी अकाउंट क्रिएट करना हुआ जिसमें आपकी सेटिंग्स, आपकी फाइल्स सब कुछ अलग हो एक दूसरे से, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो इसीलिए सैमसंग ने ऐड किया है गेस्ट मोड का फीचर, जिसे आप एक्सेस कर पाओगे सेटिंग्स में, अकाउंट्स एंड बैकअप में। और ये है यूजर्स का ऑप्शन, इस पर आप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे यूजर्स का फीचर, मतलब कि गेस्ट मोड, या आप कह सकते हो मल्टीपल यूजर मोड, जिसमें पहले आपका जो एडमिन अकाउंट है पहले से है ही, तो आप यहाँ पे गेस्ट मोड को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप एक और यूजर को ऐड कर सकते हो। मतलब कि आप 3 तरीके से अपने फोन को यूज कर सकते हो, अलग अलग एप्स, अलग अलग सेटिंग्स को सेट कर सकते हो अलग अलग प्रोफाइल में। तो सबसे पहले बात करते हैं गेस्ट मोड की। तो अगर आपको गेस्ट मोड को ऑन करना हुआ, एक्चुअली में गेस्ट मोड का यूज होता क्यों है, तो मान लो आप अपना फोन तो यूज करते हो, लेकिन मान लो आपको कुछ समय के लिए अपने फोन को किसी और को देना है यूज करने के लिए, तो आप अपने फोन में गेस्ट मोड को ऑन करके सामने वाले को दे सकते हो, ताकि आपका फोन वो यूज तो करे लेकिन आपके जो प्राइवेट फाइल्स है या आपकी जो भी सेटिंग्स है उसे छेड़े ना, ताकि आपके फोन में कोई भी चेंज ना हो। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो सामने वाला फोन भी यूज कर पाए और आपके सेटिंग्स फाइल को कोई भी चेंज ना हो, तो इसीलिए गेस्ट मोड का यूज किया जाता है। गेस्ट मोड में बंदा जो भी करेगा वो उसी प्रोफाइल या उसी अकाउंट में सेव रहेगा, आपके मेन प्रोफाइल में सेव नहीं होगा। तो आप 2 अलग अलग तरीके से एक ही फोन को यूज कर सकते हो। इसलिए अगर आपको गेस्ट मोड को ऐड करना हुआ तो हम करेंगे ऐड गेस्ट। गेस्ट मोड को ऑन करने के बाद 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले स्विच टू गेस्ट, डायरेक्टली आप यहां से गेस्ट मोड को ऑन कर सकते हो। अगला है अलाउ फोन कॉल्स, मतलब कि आप चाहते हो कि गेस्ट मोड में फोन कॉल्स अलाउ हो तो आपको इसे ऑन करना है। और एक है रिमूव गेस्ट, अगर आपको जो आपने क्रिएट किया है गेस्ट मोड उसे रिमूव करना हुआ तो आप यहां पे टैप करके इसे डिलीट कर सकते हो। अभी फिलहाल हम करेंगे गेस्ट मोड को यहां से स्विच, ठीक है। अगर आप यहां से स्विच नहीं करोगे फिर भी आप यहां से भी स्विच कर सकते हो। आपको ऊपर में प्रोफाइल फोटो मिलेगा, यूजर अकाउंट का आइकन, आपको उस पर टैप करना है और ये है गेस्ट, इस पर टैप कीजिए। अब आपका जो फोन है गेस्ट मोड में स्विच हो जाएगा। गेस्ट मोड को ऐड करने के लिए आपको कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्टली अपने फोन को यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐप्स है जिन्हें अगर आपको यूज करना हुआ तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे कि जीमेल हुआ, प्ले स्टोर, यूट्यूब। तो अगर आपको इन गूगल ऐप्स को यूज करना हुआ तो जीमेल से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप इन ऐप्स को यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आपको बाकी सभी चीजें यूज करनी है जैसे कैमरा, फोन, मैसेज, गैलरी, तो आप बिना अकाउंट के यूज कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे वॉलपेपर अलग है, सेटिंग्स यहाँ पे अलग है, डार्क मोड ऑन किया हुआ है इसमें, जो मैंने नहीं किया था अपने प्राइमरी अकाउंट में। इसके अलावा एप्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है सारे सिस्टम एप्स और प्री इंस्टॉल्ड एप्स। जो आपके मेन अकाउंट में है वो एप्स यहाँ पे शो नहीं करेंगे, और जो भी फाइल्स आपने डाउनलोड किए हैं या सेव है आपके मेन अकाउंट में गेस्ट मोड में वो शो नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हो सब कुछ यहाँ पे फ्री है, पूरी तरीके से एम्प्टी है सब कुछ। मतलब कि गेस्ट मोड की फाइल्स आप मेन अकाउंट में और मेन अकाउंट की फाइल आप गेस्ट मोड में एक्सेस नहीं कर पाओगे। हालांकि गेस्ट मोड बिना किसी पासवर्ड के ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पासवर्ड सेट करना हुआ तो आप वो भी कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, और लॉक स्क्रीन में, स्क्रीन लॉक आप सेट कीजिए अपना पैटर्न या पिन जो भी हो वो। मतलब कि अगर आपको अब गेस्ट मोड को भी ऑन करना हुआ तो आपको ये पासवर्ड या पैटर्न एंटर करना पड़ेगा, तभी आप अपने गेस्ट मोड को ऑन कर पाओगे। तो मान लेते अब मैंने स्विच किया मेरे मेन प्रोफाइल में, ठीक है, यस टेक्नो मेरा मेन प्रोफाइल। तो ये है मेरा मेन प्रोफाइल, आप देख पा रहे हो वॉलपेपर अलग है, एप्स भी यहाँ पे जो सारे डाउनलोड किए थे अब यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसके अलावा आप लॉक स्क्रीन से ही गेस्ट मोड को ऑन कर सकते हो। तो आपको प्रोफाइल पे टैप करना है और ये गेस्ट मोड। हालांकि गेस्ट मोड को जब आप ऑन करोगे तो उसे अनलॉक करने के लिए आपने जो पैटर्न या पिन सेट किया है अब आपको उसे एंटर करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप स्विच करोगे गेस्ट मोड में तो पूछा जाएगा कि क्या आपको नए से करना है स्टार्ट गेस्ट मोड को, कि आपने जो लास्ट टाइम किया था उस सेशन को कंटिन्यू करना है, स्टार्ट अगेन, या फिर एस कंटिन्यू। अगर आपको पहले से करना है सब कुछ तो करिए स्टार्ट अगेन। अगर आपने लास्ट टाइम ओपन किया था गेस्ट मोड, आपको उसे आगे कंटिन्यू करना है
तो फिर आपको करना है एस कंटिन्यू। मतलब कि अब आपको इसे अनलॉक करने के लिए आपने जो पैटर्न या पिन सेट किया था उसी को आपको एंटर करना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए। हालांकि अगर आपको किसी भी प्ले स्टोर जैसे ऐप को या यूट्यूब जैसे ऐप को, जीमेल को यूज करना हुआ तो आपको साइन इन करना पड़ेगा, तभी आप उन ऐप्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अपने फोन में गेस्ट मोड का यूज कर पाओगे। और आपको याद रखना है, जो भी डाउनलोड करोगे आप फाइल, जो भी सेटिंग्स आप चेंज करोगे गेस्ट मोड में, वो गेस्ट मोड में ही सेव रहेगी। मेन अकाउंट में कोई भी चीजें चेंज नहीं होगी। तो अगर आपको स्विच करना हुआ आपके प्राइमरी अकाउंट में तो फिर आपको इस पर टैप करना है और करिए यस टेक्नो पे टैप। तो प्राइमरी अकाउंट में स्विच हो चुके हैं। अगर आपको गेस्ट मोड को रिमूव करना हुआ, उसमें कोई भी सेटिंग्स चेंज करनी हुई, तो आप जाओगे सेटिंग्स में, अकाउंट्स एंड बैकअप में, आप देख पा रहे हो यूजर्स, और यहाँ पे गेस्ट मोड है, टैप कीजिए। यहाँ से आप उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। अगर आपको गेस्ट मोड को रिमूव करना हो तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो ये था गेस्ट मोड के बारे में। अगर आपको यूजर ऐड करना हुआ तो आप यूजर ऐड कर सकते हो, मतलब कि आप एक ही फोन को दो अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। आपको पता होगा कई सारे ऐप्स ड्यूल ऐप सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि कोई भी गेम या कोई भी ऐप जिसे आप चाहते हो ड्यूल ऐप में यूज करना, तो आप एक ही ऐप को दो अलग अलग अकाउंट के साथ यूज कर सकते हो अगर आप यूजर अकाउंट ऐड करते हो तो ये तो है हमारा पहला अकाउंट, प्राइमरी अकाउंट, मेन अकाउंट। और अब हम करेंगे यूजर को ऐड। तो आपको करना है ऐड यूजर पे टैप, ओके कीजिए। आप यहाँ पे कोई भी फोटो ऐड कर सकते हो। यहाँ से गैलरी को ओपन करके फोटो को ऐड कीजिए यूजर अकाउंट के लिए। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो इस अकाउंट के लिए, ओके कीजिए। तो ये है यूजर अकाउंट की सेटिंग्स, जिसमें आप डायरेक्टली यहाँ से स्विच कर सकते हो। इसके अलावा फोन कॉल एसएमएस को अगर आपको अलाउ करना है दूसरे अकाउंट में तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप नहीं चाहते फोन कॉल एसएमएस को रिसीव करना तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। और ये है डिलीट यूजर, आप यहाँ से भी डायरेक्टली इस यूजर को डिलीट कर सकते हो। लेकिन अब हम करेंगे स्विच टू अतुल, जो हमारा दूसरा अकाउंट है, हम करेंगे सेटअप नाउ। सेटअप करने के लिए आपको सब कुछ पहले से सेटअप करना पड़ेगा। जैसे आप नए फोन को सेटअप करते हो सेम वैसे आपको सेटअप करना है। तो हमारा ड्यूल अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप देख पा रहे हो। ये हमारा है सेकेंडरी अकाउंट, मेरा प्राइमरी अकाउंट है ईएस टेक्नो। और अब मैंने क्रिएट किया है ड्यूल अकाउंट जो है अतुल के नाम से। मतलब कि मैं दो अलग अलग अकाउंट से दो अलग अलग तरीके से अपने फोन को यूज कर सकता हूँ। जो भी एप्स मैं इस अकाउंट में डाउनलोड करूंगा, जो भी फाइल्स डाउनलोड करूंगा, जो भी फोटोज कैप्चर करूंगा, जो भी सेटिंग्स चेंज करूंगा, वो केवल इसी अकाउंट में चेंज होगी, मेरे मेन अकाउंट में चेंज नहीं होगी। और जो भी मैं चीजें डाउनलोड करूंगा, सेटिंग्स चेंज करूंगा मेरे मेन अकाउंट में, वो इस अकाउंट में चेंज नहीं होगी। मतलब कि आप दो अलग अलग तरीके से एक ही फोन को यूज कर सकते हो। मल्टीपल यूजर मोड यूज करने के हैं तीन फायदे। एक तो आपका जो भी डेटा होता है वो प्राइवेट रहता है अलग अलग अकाउंट में, मतलब कि मेन अकाउंट का डेटा आप इस अकाउंट में देख नहीं पाओगे और इस अकाउंट का डेटा आप मेन अकाउंट में देख नहीं पाओगे। इसके अलावा आप किसी भी ऐप को ड्यूल ऐप की तरह यूज कर सकते हो। मान लो मैंने इंस्टाग्राम या स्नैपचैट को डाउनलोड करके रखा हुआ है मेरे मेन अकाउंट में, लेकिन अब मैं चाहूँ तो इस अकाउंट में भी उस सेम ऐप को डाउनलोड कर सकता हूं। मतलब आप किसी भी ऐप को, किसी भी गेम को दो अलग अलग अकाउंट के साथ यूज कर सकते हो अपने एक ही फोन में। तो आप किसी भी ऐप को ड्यूल ऐप में इनेबल कर सकते हो। और तीसरा है कि आप किसी भी ऐप को हाइड करके रख सकते हो इस मोड में। मतलब कि मान लो आपको किसी गेम को डाउनलोड करना है लेकिन आप चाहते हो कि जो गेम है वो मेरे इस अकाउंट में शो ना करे, तो आप उस गेम को अपने सेकेंडरी अकाउंट में डाउनलोड कर सकते हो, ताकि जो ऐप होगा हमेशा सेकेंडरी अकाउंट में ही शो करेगा, आपके मेन अकाउंट में शो नहीं करेगा। मतलब कि आपके फोन में गेम तो है लेकिन वो आपको आपके मेन अकाउंट में शो नहीं करेगा। और अगर आपको इस अकाउंट के लिए भी पासवर्ड को इनेबल करना है या फिंगरप्रिंट को इनेबल करना चाहते हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, लॉक स्क्रीन में, फिंगरप्रिंट्स में, कंटिन्यू, पैटर्न या पिन सेट कीजिए। फिर आपको अपना फिंगरप्रिंट करना है रजिस्टर। डन। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इस अकाउंट को भी अनलॉक करना हुआ तो आपको जो आपने फिंगरप्रिंट सेट किया है उसी को करना पड़ेगा एंटर, या आपने जो पैटर्न सेट किया है। तो जैसे कि
मेन अकाउंट के लिए मैं नॉर्मली ये फिंगर यूज करता हूं, थंब, लेकिन अब मुझे इस फिंगर को यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो फिंगर है अब इस मोड में वर्क नहीं करेगा। आप देख पा रहे हो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसको मैंने ऐड ही नहीं किया है मेरे सेकेंडरी अकाउंट में। तो इसके लिए आपको जो आपने सेट किया है उसी फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आपका ड्यूल अकाउंट अनलॉक होगा। अब मान लेते हैं मैंने इस मोड में कुछ फोटोज को कैप्चर किया है, ठीक है। तो हम कैप्चर करते हैं कुछ 5 फोटोज, और ये जो फोटोज होंगी आपको केवल शो करेंगी ड्यूल यूजर मोड में ही। आपके मेन यूजर मोड में फोटोज शो नहीं करेंगी। आप देख पा रहे हो कुछ 6 फोटोज यहाँ पे कैप्चर हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेन अकाउंट में लॉगिन करोगे तो फोटोज आपको शो नहीं करेंगी। तो चलिए अब स्विच करते हैं मेन अकाउंट में, और अब मेन अकाउंट में ये फिंगर वर्क नहीं करेगा, आपको यूज करना पड़ेगा यही फिंगरप्रिंट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें यूज करना पड़ेगा हमारा जो फिंगरप्रिंट है वही। और आपको याद होगा हमने कुछ फोटोज को कैप्चर किया था कैमरा से ड्यूल अकाउंट में। देखते हैं गैलरी में मेन अकाउंट में वो फोटोज शो हो रही है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी फोटो शो नहीं हो रही है जो हमने कैप्चर की थी। तो ड्यूल अकाउंट में अगर आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, कोई भी सेटिंग्स चेंज करते हो, तो अप्लाई होगी केवल ड्यूल अकाउंट में ही, मेन अकाउंट में अप्लाई नहीं होगी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और प्राइमरी अकाउंट में जो भी आप चीजें चेंज करोगे, जो भी फाइल डाउनलोड करोगे, वो अप्लाई होंगी मेन अकाउंट में ही, ड्यूल अकाउंट में चेंज नहीं होगी। और आप लॉक स्क्रीन में होते हुए भी जो यूजर मोड है उसमें स्विच कर सकते हो। आपको स्वाइप डाउन करना है इस तरीके से, और ये है अतुल। तो अब मैं लॉक स्क्रीन से ही अपने फोन को बिना अनलॉक किए स्विच कर सकता हूं दूसरे अकाउंट मोड में। हालांकि अब इसे यूज करने के लिए इस मोड को मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। जो भी पैटर्न या फिंगरप्रिंट मैंने सेट किया है उसे एक्सेस देकर। हालांकि एक चीज आपको याद रखनी है, आप ड्यूल अकाउंट में होते हुए प्राइमरी अकाउंट या ड्यूल अकाउंट की सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि यूजर मोड को आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, अकाउंट्स एंड बैकअप में, यूजर्स में, आप देखोगे यहाँ पे सेटिंग्स को चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप एडमिन मोड में हो अपने मेन अकाउंट में, तो आप किसी भी मोड की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। तो अगर मुझे स्विच करना है मेरे मेन अकाउंट में तो मैं स्विच करूंगा। अब आप अपने प्राइमरी अकाउंट में हो, मतलब कि आप जो सेकेंडरी अकाउंट है उसकी सेटिंग्स को चेंज कर पाओगे। आप जाओगे सेटिंग्स में, अकाउंट्स एंड बैकअप में, यूजर्स में, ये रहा अतुल। तो आप यहां पे देख पा रहे हो अलाउ फोन कॉल्स एंड एसएमएस, इसे चेंज कर सकते हो। यहां से इसे डिलीट भी कर सकते हो और डायरेक्टली यहां से स्विच भी कर सकते हो अपने सेकेंडरी प्रोफाइल में। अब मान लेते हैं मैंने इसे ऑफ ही रखा है, ठीक है। मैंने फोन कॉल और एसएमएस को ऑफ रखा है, मतलब कि अगर मैं सेकेंडरी अकाउंट में स्विच करूंगा तो अगर मुझे किसी को कॉल करना हुआ तो आप देखोगे, तो अगर मैं इसे कॉल करूंगा तो यहाँ पे कहा गया है द डिवाइस ओनर हैज प्रिवेंटेड, कि डिवाइस ओनर ने प्रिवेंट किया है कॉल करने से। आप केवल इमरजेंसी कॉल कर सकते हो, बाकी कॉल नहीं कर पाओगे। अगर मुझे इसे एसएमएस सेंड करना हुआ तो वो भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दिस ऐप इजंट अलाउड बाय द डिवाइस ओनर। मतलब कि मैंने जो मेन अकाउंट है उसने सेकेंडरी अकाउंट के लिए फोन कॉल्स और एसएमएस को अलाउ नहीं किया, इसीलिए मैं यहां से किसी भी एसएमएस को और कॉल्स को नहीं कर पाऊंगा। हालांकि इनकमिंग कॉल सपोर्ट करेंगे। इतना नहीं, आप किसी भी मैसेज आपको ओपन करोगे तो आपको ऐसा कहा जाएगा कि अलाउड नहीं है आपके लिए एसएमएस ऐप को यूज करना, तो आप एसएमएस ऐप को भी यूज नहीं कर पाओगे, केवल इनकमिंग कॉल ही सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कॉल और एसएमएस सपोर्ट करे तो फिर आपको जाना है अपने मेन अकाउंट में, फिर वहां से जो सेटिंग्स है उसे ऑन रखना है फोन कॉल्स और एसएमएस के लिए। उसके बाद ही आपके सेकेंडरी अकाउंट में जो फोन कॉल्स है और एसएमएस है वो सपोर्ट करेंगे। तो आपको अतुल पे टैप करना है, आपका जो भी सेकेंडरी अकाउंट होगा वो, और आपको इसे ऑन करना है फोन कॉल्स और एसएमएस के लिए। अब अगर मैं स्विच करूंगा अतुल में, तो अब अगर कोई भी मुझे कॉल करना हुआ या एसएमएस यूज करना हुआ तो मैं अब यूज कर पाऊंगा, क्योंकि जो सेटिंग्स है अब मैंने ऑन कर ली है। आप देखोगे अब मैं इसे यूज कर पाऊंगा, कॉल भी होगा, और अगर मुझे एसएमएस ऐप को यूज करना हुआ उसे भी यूज कर पाऊंगा। आप देख सकते हो, तो अब सब कुछ सपोर्ट करेगा, फोन कॉल्स और एसएमएस, आउटगोइंग, इनकमिंग। तो आप इस तरीके से अपने सैमसंग के फोन में जब One UI 5 रिसीव होगा तब आप अपने फोन में मल्टीपल यूजर मोड का यूज कर पाओगे इस तरीके से। दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो
तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।